नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज़। मैं मिथिलेश कुमार, यहाँ यूनियन बैंक क्षेत्रीय कार्यालय का क्षेत्र प्रमुख हूँ और ये क्षेत्रीय कार्यालय 3 जिले के ब्रांचेस को की देखरेख करता है, बलिया, मऊ और देवरिया का। यहाँ की हमारी 67 ब्रांचेज हैं और मऊ क्षेत्र में हम अग्रणी बैंक के रूप में यहाँ कार्यरत हैं, जहाँ की हमारी करीब 38 ब्रांचेज हमारी काम है। आज लोक अदालत का कितने लोगों का निवारण हुआ सर उसमें? आज लोक अदालत में करीब 550 के करीब जो हमारे ऋणी हैं उनके लोन का हमने समायोजन किया और काफ़ी जितना भी हमसे हर संभव प्रयास हुआ हमने छूट दिया और छूट दे के सबको मैक्सिमम प्रयास किया कि सब लोग ऋण से मुक्त हों। हर बार के लोक अदालत की तरह इस बार का भी लोक अदालत काफ़ी सक्सेस रहा और सिर्फ मऊ ज़िले में हमारी करीब 2.5 करोड़ की रिकवरी हुई है और जिसमें हम 7 करोड़ के करीब लोन का हम निस्तारण कर रहे हैं, जिसमें कि एक तरह से अगर देखा जाए तो 7 करोड़ में अगर 2.5 करोड़ हम रिसीव कर रहे हैं तो 4.5 करोड़ का हम माफ़ी दे रहे हैं। तो इस हद तक हमने माफ़ी दे के और चाहा है कि यहाँ इस ज़िले के जो किसान बंधु हैं, खास करके उन्हीं का लोन ज़्यादा माफ़ी हमने किया है। किसान बंधु हैं उन्हीं पे भी सारा कुछ जिम्मेदारी है, तो जितना भी हम माफ़ी करके पुनः उनको हम ऋण देने के लिए भी तैयार हैं कि ताकि जो लोन उन्होंने लिया था, जो ऋण लिया था, उनको हम चुकता करके फिर से दोबारा वो कुछ किसान अपने खेती से संबंधित जो कार्य कर सके और आगे बढ़ सके। सर देखने में भी आ रहा है जैसे कोरोना का भी आपने जिक्र किया, उसमें काफ़ी लोग टूट चुके हैं लोन लेकर, उनके लिए क्या कुछ है भरने के लिए, ना भर पाए उनके लिए क्या कुछ आपके बैंक द्वारा? अभी जब आप अगर किसी को ऋण देते हो तो कहीं ना कहीं वो आप उस ऋण के लिए कहीं ना कहीं आप किसी आपके कोई और हमारे पास जमा होता है। ये कोई सरकार का पैसा नहीं है, बैंकिंग बिजनेस ही यही है कि एक ग्राहक से हम पैसा लेते हैं और वो दूसरे ग्राहक को लोन के रूप में हम देते हैं, यही व्यवसाय है। लेकिन फिर भी हम इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में जो भी हमें प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट में से हम ये छूट देते हैं। तो एक लिमिटेशन होता है क्योंकि पूरी तरह माफ़ी संभव नहीं है कि अगर कोई हमारे से 3 लाख रुपया लिया हुआ हो और वो कुछ भी ना दे और पूरा का पूरा ऋण और ब्याज हम माफ़ कर दें, वो बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि वो होता है लेकिन वो केंद्रीय कार्यालय से इन सब चीज़ों की परमिशन ली जाती है। अभी तक तो ऐसा कोई केस हमें नहीं मिला है, लेकिन इवन जहाँ पे हमारा जो किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो हम 100 रुपये में मात्र 85 रुपया ही हम लेते हैं, मात्र 15 रुपया उनसे हम लेते हैं, 85 रुपया तक हम उनको माफ़ कर देते हैं। हर घर तिरंगा हर तिरंगा पे भी हमने आज सुबह मार्च निकाला है। एक बहुत ही अच्छा कॉल था और एक पूरे उत्साह से यूनियन बैंक ने अपने स्टाफ सदस्यों के साथ और कस्टमर ग्राहकों के साथ हमने सुबह ये मार्च निकाला और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हमने करीब 200 से 250 तिरंगा भी बांटा और सारे लोगों को दिया और जिनसे भी हम मिले, जिनको भी दिए, वो भी काफ़ी उत्साह से इन चीज़ों को मनाया। तो ये हर घर तिरंगा खास करके जो लगता है मुझे, इसका उद्देश्य ही यही है कि जो हम एक समय पे, फिक्स समय पे हम जो अपने देश के जो जवान हैं, जो शहीद होते हैं, उनको हम याद करते हैं। देश जो आज़ाद हुआ है, जो बलिदानी जिन्होंने दिए हैं, उनको हम याद करते हैं, लेकिन उनका एक फिक्स समय बंधा रखा है। आज की तिथि में अब हर घर तिरंगा से ये चीज़ें लगभग दूर होने वाली हैं, क्योंकि अब हर घर तिरंगा, जब भी हम तिरंगा को देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि नहीं, ये उत्साह हमारा बना रहे और हम हमेशा उनको याद रखें जिनके भरोसे से हम यहाँ आज़ादी के इस 75वें साल में आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और सरहद पे हमारे जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। तो हम हमेशा उन्हें याद रखें। ये हर घर तिरंगा उसी के। रिकवरी में जो लोग लोन लिए थे उनका कैसा सहयोग मिला आपको आज के लिए? उनका भी अच्छा सहयोग है। वो बेचारे जितना भी चाहते हैं कि हाँ हम इन सब से, बैंक अगर लोन देता है तो रिकवरी के प्रयास रहते हैं। हालांकि हम लोग का ज़्यादातर प्रयास यही रहता है कि लोक अदालत ना भी चले
फिर भी हमारे पास जो भी आते हैं हम काफ़ी मात्रा में उनको छूट दे के उनको पुनः उनको हम लोन देने का प्रयास करते हैं।